मैं तो वर्किंग हूँ, मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं कैसे इन सब चीज़ों के लिए टाइम निकालूँ और क्या करूँ जो मेरे पास टाइम आए, ये सोचते हैं ना। Hi guys, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome and welcome back to my channel। और अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और देखिए कितना अच्छा सा मौसम हो रखा है। ये जो सुबह की हवा होती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मतलब ना टाइम होते हुए भी ये लगता है कि थोड़ी देर यहाँ पे खड़े हो जाए। जो वो लालच रहता है ना हवा का, बस वो तो जा ही नहीं सकता है। और इस टाइम पे अंधेरा था, बट आई डोंट नो व्हाई कैमरे में थोड़ी थोड़ी रोशनी दिख रही थी। तो बस मैं थोड़ी देर बाहर खड़ी हुई, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, थोड़ी देर खड़ी हुई। उसके बाद बस मैं आ गई घर में अंदर और मैंने अपना जो घर का काम है वो स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आज है सावन के सोमवार का दूसरा, मतलब सावन का दूसरा सोमवार। और मैं रखती हूँ सावन का फास्ट, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा और जल्दी उठती हूँ और जो भी क्लीनिंग वगैरह है वो मैं शाम को ही कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लगा ली है झाड़ू और उसके बाद में भी अब लगाऊंगी पोछा। ऐसे तो ये डिपेंड करता है टाइम पे मेरे कि कितना टाइम है, उसके अकॉर्डिंग लगाती हूँ। बट जिस दिन ऐसा कोई स्पेशल डे होता है, कोई पूजा घर में या कोई व्रत होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि पूरा घर बहुत अच्छे से एकदम साफ और स्वच्छ रहे। और इतनी सुबह सुबह ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगे। अगर आप चीज़ें थोड़ा सा सॉर्ट करके रखिए कि शाम को ही मैंने सारी चीज़ें क्लीन कर दी, समेट दिया, या एक्स्ट्रा कुछ भी ऐसा काम नहीं छोड़ा जो कि हमें सुबह करना है, तो ईजिली चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लगाया झाड़ू, उसके बाद अब लगा रही हूँ पोछा। अच्छे से लगा दिया है पूरे घर में पोछा। पूरे घर की लाइट इस समय नहीं जलाती हूँ क्योंकि बच्चे भी सो रहे होते हैं। तो अब पोछा लगाने के बाद जो अभी स्टार्टिंग में मैं आपसे कह रही थी ना, वो सुबह वाली हवा, और मतलब ऐसा लगता है यहाँ कितनी ही देर खड़े रहें और कितनी देर इस हवा का आनंद ले लें पूरी तरीके से। गई तो मैं बालकनी में थी कपड़े लेने के लिए, बट वहां पे जाके मैं करीबन 5 से 7 मिनट तो आराम से वहां पे खड़ी रही, क्योंकि इतनी फ्रेश एयर मिलती है जो मुझे लगता है थ्रू आउट द डे नहीं मिलती है। क्योंकि ये जो ठंडी सी हवा है, इतना जो हवा में फ्रेशनेस रहती है ना, वो बाकी पूरे टाइम में तो नहीं मिलती है। घर पे झाड़ू पोछा लगाने के बाद में आज मेरा, जो मैंने आपसे बताया था स्टार्टिंग में, मेरा है फास्ट। तो मैंने कोई भी अपना रूटीन फॉलो नहीं किया। जो भी मैं करती हूँ अपना योगा वगैरह, वो सब मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मुझे पूजा भी बहुत अच्छे से करनी थी। पूजा करने के बाद में मैं आ गई किचन में। पूजा करने में ही मुझे अच्छा खासा टाइम लग गया, लेकिन फिर भी जल्दी उठे थे। जल्दी उठने के यही कुछ फायदे होते हैं कि आप चाहे जितना, अगर थोड़ा बहुत इधर उधर, थोड़ा बहुत ही 5 से 10-15 मिनट लगा देते, तो आपको बाकी चीज़ों के लिए लेट नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं अब यहाँ पे बनाऊंगी बच्चों का लंच। सबसे पहले उनकी प्रिपरेशन करूंगी। तो आज उनको लंच में मैं दे रही हूँ आलू के पराठे, और उनको लंच में क्या देना होता है, कैसे क्या करना होता है, वो मैं इनसे एक रात पहले ही पूछ लेती हूँ, ताकि सुबह उठकर मुझे बहुत ज़्यादा सोचना भी ना पड़े और बच्चों का भी मूड ना खराब हो लंच खोलने के टाइम पे कि आज ये मम्मा ने क्या दे दिया है। तो आज अब मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए सबसे पहले यहाँ पे आलू के पराठे। इन्हीं लोगों के लिए आलू के पराठे बनाने थे। बहुत ज़्यादा कुछ काम था नहीं किचन में, तो पराठे बनाने में मुझे हार्डली 10 मिनट लगे। और जल्दी से बस दोनों तरफ से अच्छे से तेल लगाते हुए, और बहुत अच्छा, मैं ना थोड़ा सा वो सॉफ्ट सा पराठा नहीं बनाती, एकदम कड़क सा पराठा बना के इन लोगों का लंच कर दिया रेडी। और ये देखिए, अब समझ में कुछ नहीं आ रहा होगा ना, ये एक्चुअली में उसके आगे का मैंने कुछ शूट नहीं किया। बहुत लेट होने लगा, बच्चों को उठाया, रेडी किया, और इस सारे हड़बड़ में ना मेरे को कुछ याद ही नहीं रहा कि मुझे शूट भी करना है। तो बस उसके बाद में ये है जो क्लिप आप देख रहे हैं, ये वापस आने के बाद की है। मैं आई हूँ स्कूल से वापस, बच्चों को मैंने खाना दिया, उसके बाद किचन साफ किया, और बच्चों का खाना करने के बाद में अब मैं अपने लिए यहाँ पे बना रही हूँ चाय, और साथ में मखाना मूंगफली। क्योंकि मैं नमक नहीं खाती हूँ, इसीलिए मैंने इसमें कुछ भी ऐड एज सच नहीं किया। सिर्फ सिंपल सा देशी घी डालकर मैंने इसे
भून लिया। और इसके बाद में थोड़ा-सा नमक नहीं खाते या पूरा दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक आज रहा जस्ट बिकॉज़ मंडे मेरा बहुत हेक्टिक रहते ही है, कोई भी पीरियड्स फ्री नहीं होते हैं, बाकी चीज़ें मतलब काफ़ी कुछ रहता है आगे चलना-फिरना। तो हाय गाइस, और ये है अब नेक्स्ट डे जो मैं आपके साथ लास्ट शेयर कर रही थी अपने मंडे फास्ट का व्लॉग। उसको मैंने एंड एक्चुअली में किया नहीं था फ्रॉम माय साइड, बट कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें होती गई कि मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो आई हूँ मैं वहाँ से, मैंने जो भी एप्पल वगैरह खाया वो मैंने आपको दिखाया, आपके साथ शेयर किया। देन मैं और बच्चे सब लोग सो गए। लेटने के बाद जब उठे हैं शाम को, फिर मैंने वही पूजा की और बाकी फिर मैं लेके बैठ गई एक्चुअली में बंडल, बिकॉज बहुत सारा करेक्शन था मेरा। जिसे स्टार्ट तो मैंने शाम को कर दिया था, बट वो ख़त्म होते होते मुझे रात के 9:30 बज गए। और 9:30 बजे तक एक्चुअली में मुझे कोई होश नहीं था कि क्या टाइम हो रहा है या कुछ काम भी करना है। मैं अपने करेक्शन में ही पूरी तरीके से बिज़ी थी। जब देखा टाइम तो 9:30 हो चुका था। तो मैं बस जल्दी से उठी हूँ, मैंने बच्चों का डिनर बनाया, अपने लिए भी मखाने फ्राई किए और बस मैंने जल्दी से उनको खिलाया, अपना खाया, और इतना सिर्फ काम करने में मुझे बच गए 11:30 हो गया। क्योंकि मैं शाम को ही ट्राई करती हूँ कि चीज़ें समेट के रख दूँ, कपड़े निकाल के रख दूँ, जिससे कि सुबह बहुत ज़्यादा हौच पौच ना हो, क्योस ना हो किसी भी टाइप का कि ये कपड़े नहीं मिल रहे हैं या वो नहीं हो रहा है या उनका बैग नहीं मिल रहा है या मेरे बैग से कोई चीज़ मिसिंग है। तो ये सब चीज़ें मैं नहीं करना चाहती। तो इन्हीं सबको निपटाते करते हुए मुझे बज गए थे 11:30। और करेक्शन के टाइम पे और उसके बाद में तो मुझे होश ही नहीं था कि मुझे कैमरा उठाना है या मतलब मुझे कुछ शूट भी करना है। सो इसीलिए वो सारी चीज़ें मिस हो गई और एज सच कुछ अलग भी नहीं था, बहुत भड़बड़ हड़बड़ वाला काम था। सो कुछ नहीं मैं शूट कर पाई। और ये है अब है नेक्स्ट डे की शाम, जिसमें कि अब मैं पी रही हूँ चाय और बहुत गर्मी है, मतलब लग ही नहीं रहा है कहीं से कि एक बूंद बारिश भी टपकेगी। ऊपर देखते हैं बादलों की तरफ कि अब तो बरस जाओ, बट इतनी गर्मी है लखनऊ में। अगर आपके साइड में भी है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और बस अब मैं इस व्लॉग को करी हूँ यहीं पे एंड। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और मोस्ट प्रॉब्ली यही जो व्लॉग की नेक्स्ट की स्टार्टिंग है वो मैं बस अब यहीं से करूँगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अगर वीडियो लगी अच्छी तो कर लीजिए इसको लाइक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।